कोहरा ही कोहरा मुंबई में छाया। गवर्नमेंट का कहना है ग्लोबल वार्मिंग है आया। तो क्या एक्चुअल में ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, जानने के लिए देखिए। मुंबई की हवा इन दिनों दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। Well, Mumbai has been ranked the world's second most polluted city, also the third most unhealthiest city on the planet to live in. According to a report in the Hindustan Times, we've had 36 days of poor AQI, but really the main culprits are vehicular pollution that comes from traffic. Now, according to one report, Mumbai has more than 1,500 active construction sites right now. This is the worst January in 5 years that we've seen in terms of Mumbai's AQI, and it doesn't appear to be getting any better. अब ऐसा क्या हो गया कि मुंबई और मुंबई के आजू बाजू के बहुत सारे एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बेकार हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे तुम लोग वीडियो में देख ही सकते हो, हमारे मुंबई में हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, चाहे वो फुटपाथ पर हो या मेट्रो हो, ट्रेन हो, प्लेन हो या फिर कोस्टल रोड, सब जगह कंस्ट्रक्शन चालू है। एंड मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन का जो कचरा है ऐसे ही पड़ा रहता है। लोग साइड में खाना खा रहे हैं, लोग चल के जा रहे हैं, लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह होता है। तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप डेली कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हो चल के, तो आपके नाक के अंदर धूल मिट्टी जाएगा ही जाएगा, जिससे हो सकता है कि आप मर भी जाए। अब मुंबई में लास्ट 5 साल में 13,000 के आसपास लोग मर चुके हैं और पूरे इंडिया में देखा जाए तो 16 लाख के आसपास लोग डस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से मर जाते हैं। अब बहुत सारे रीजन है कि क्यों इंडिया में ज़्यादा डस्ट दिखता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसका मेन रीज़न है हमारा क्लाइमेट। अब हमारे इंडिया में होता है सीजनल साइकिल्स। तो होता यह है कि समर सीज़न के बाद आता है रेनी सीज़न, फिर रेनी सीज़न के बाद आता है विंटर सीज़न और फिर आता है वापस समर सीज़न। तो इसी तरीके का साइकिल चलते रहता है। तो होता यह है कि जब रेनी सीज़न आता है तो पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, सॉइल थोड़ा सा रूट्स की वजह से लूज़ हो जाता है। फिर समर सीज़न और विंटर सीज़न में पानी ना मिलने के कारण वो सारे के सारे सूख जाते हैं। फिर वापस रेनी सीज़न आता है, फिर से वापस सॉइल में झाड़ पत्ते उगते हैं और फिर से ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। तो इस कारण हमारा जो सॉइल है ना बहुत ही लूज़ हो जाता है, जो कि हवा में आसानी से उड़ सकता है। पर अगर देखा जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स गाँव में ज़्यादा होना चाहिए, पर क्यों हमारे सिर्फ शहर में ज़्यादा है? तो इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो हम शहर वाले करते हैं वो है कंस्ट्रक्शन डर्बीज़। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे होता है भयंकर ट्रैफिक। तो गाड़ियों से निकलने वाला फ्यूम्स ये सब के सब ऐड करता है हमारे यहाँ के क्लाइमेट को औसम बनाने के लिए। और बस हम फिर इस तरीके से धूल मिट्टी से डेली सफ़र करते हैं और फिर धीरे धीरे हम सब मर जाते हैं। ठीक है, वेल प्रॉब्लम के कॉज तो बहुत सारे हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूशंस के बारे में कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे यहाँ पर रहने का थोड़ा सा कंडीशन अच्छा हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा चीज़ जो कि होता है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है जो कि स्काई राइजर्स होती है, और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होता है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ढकी हुई रहती नहीं है। यहाँ पर हम बिल्डिंग्स को पहले तो ढकने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग से कभी कभी कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है और लोग यहाँ पर मर भी गए हैं। अब दूसरा, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स में गाड़ियाँ जाती है अपना रॉ मटेरियल लेके, वो जब भी कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर वापस स्ट्रीट में आए तो उनके टायरों को साफ़ किया जाए, ताकि जो धूल मिट्टी है वो वापस सड़कों पे ना आए। तीसरा और सबसे बेसिक जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है वो है टाइम पर काम कंप्लीट करना। अब जो प्रोजेक्ट का काम 18 महीना बोला है तो उसे 18 महीने में कंप्लीट करना चाहिए, पर होता ऐसा है कि वो 18 महीने का कब 3-4 साल लग जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। और लोग जब प्रोजेक्ट खुल भी जाता है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। हमें तो कंप्लेंट करना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट इतना डिलेड हुआ है। फोर्थ है रोड की सफाई। अब मुंबई में मॉर्निंग में बीएमसी के बहुत सारे वर्कर्स लोग सफाई करते रहते हैं, झाड़ू मारते रहते हैं रोड को, पर इस रोड को पानी से क्लीन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम मुंबई वाले करते नहीं है। वैसे मुंबई में तीनों तरफ से पानी है, तो आई डोंट नो व्हाई मुंबई में पानी कम है। हम अगर रोड की सफाई कर रहे हैं तो समंदर का पानी लेके उसे थोड़ा सा प्योरीफाई करने के बाद रोड को वॉश करने में यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट टू मुंबई हो जाएगा। पर मुंबई वैसे ही सबसे अमीर बीएमसी है हमारे यहाँ पर। अब पांचवा सोल्यूशन ये होगा कि हमें लोगों को रोड पर आने से रोकना होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस स्कूल। अब कोई स्कूल होता है मंडे टू फ्राइडे और बहुत सारे स्कूल्स होते हैं मंडे टू सैटरडे। तो एक रूल विच स्टेट स्कूल को सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही होना होगा और सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ। अब इससे होगा ये कि ट्रैफिक होता है जो स्कूल के वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एटलीस्ट 0.001%। तो शायद से सैटरडे संडे 2 दिन आसानी से ट्रैफिक फ्लो होगा मुंबई में।
जिस तरीके से हम स्कूल्स मंडे टू फ्राइडे कर दे, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसी तरीके से हम बहुत सारी कंपनीज जो है हमारे मुंबई में यहाँ पर भी चेंजेस लेके आ सकते हैं ना। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जो कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है और बहुत सारे कंपनी तो 7 दिन वर्किंग होता है और रोटेशनल शिफ्ट में लोगों को ऑफ मिलता है। और ये सारी की सारी चीज़ एक्चुअली कंट्री को बहुत ही बेकार सिचुएशन में लेके आती है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ के प्रोसेस में अगर आपने काम किया हो तो आपको पता होगा कि मोस्टली ये कंपनीज होती है सैटरडे संडे को बंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो सैटरडे संडे को बंद रखती है। और तो भी वहाँ की इकनॉमी है 23 ट्रिलियंस की और हमारे यहाँ की अभी 3 पॉइंट में ही चल रही है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, लोग अगर इतना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर 7 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, तो भी अगर हमारी इकनॉमी इतनी ऊपर नहीं जा रही है तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देना ज़रूरी है। अब इससे होगा ये कि अगर मान लो सैटरडे संडे सारी की सारी कंपनी ऑफ रहे मुंबई में या कि पूरे के पूरे इंडिया में, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लोगों को पीस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ 2 दिन की छुट्टी में लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे, लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी, लोगों का मूड अच्छा होएगा और बहुत सारी चीज़ अच्छी हो सकती है मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काम करते हैं 10 घंटे, कोई 12 घंटे और कोई तो 7 दिन वर्किंग होता है और उनको रोटेशनल में कभी कभी छुट्टी मिल जाता है। अब ये चीज़ इसलिए सोच रहा था क्योंकि ना बहुत सारे जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं वो प्लान कर रहे हैं 4 डेज़ वर्किंग और 3 डेज़ हॉलीडे, ताकि लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। पर हमारे यहाँ पर ये कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने भी काम किया जहाँ पर 7 दिन वर्किंग होता है और रोटेशनल कभी कभी मंडे, वेडनेसडे या थर्सडे को आपको छुट्टी मिलता है, जिसका कोई मतलब होता नहीं है। हम कुछ भी प्लान कर नहीं सकते, बस घर पे बैठे बैठे दिन बेकार हो जाता है। तो जो कंपनीज़ को हम सैटरडे संडे ऑफ कर सकते हैं वो उसको वैसा कर देंगे। बहुत सारी कंपनीज़ को हम सैटरडे संडे ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले, तो इसको हम एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं छुट्टी देने के लिए वीक डेज़ में। तो कोई भी वीक डेज़, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे वो लोग एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे के अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब 7वां सोल्यूशन होगा थोड़ा सा हट के। तो मुंबई में हर संडे मॉर्निंग में होता है संडे स्ट्रीट्स, जहाँ पर थोड़े बहुत रोड्स को हम क्लोज़ करते हैं और वहाँ पर लोग जाके अपना फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर लोगों को बोला जाए कि सुबह सुबह आप आओ और हम करेंगे रोड क्लीन अप का प्रोग्राम। तो बहुत सारे रोड्स है जो कि हम क्लीन अप कर सकते हैं और अगर इस तरीके का इवेंट मुंबई में चालू हो जाए, बहुत सारी स्ट्रीट्स है, बहुत सारे बीचेस है, बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स है जहाँ पर कचरे पड़े होते हैं, तो इन सारे के सारी चीज़ों को हम क्लीन कर सकते हैं। और क्लाइमेट में जो हमारे द्वारा डाला गया डस्ट, कचरा, ये सारे का सारा चीज़ उठाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, तो हम उसे जाके पिकअप कर सकते हैं। अब लास्ट में 8वां जो नंबर सोल्यूशन आता है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही कॉमन सा है, वो है प्लांट मोर ट्रीज़। इसके अलावा बहुत ही कॉमन सी चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, साइकिल वाली ट्रैक्स हमारे यहाँ पर बनाओ, जो कि अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाओ, सोलर पावर पर शिफ्ट हो जाओ, लोगों को बोलो कि कचरा ना फैलाए। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें जो कि हम करते नहीं है और हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लैनेट है और दूसरे प्लैनेट में जाने की आपकी और मेरी औकात है नहीं। और अगर हम लोग ने ऐसा कोई सर्विस बना भी दिया जिससे हम दूसरे प्लैनेट में जा पाए, तो पैसे कौन देगा भाई? तुम्हारे पास है इतना पैसा दूसरे प्लैनेट में जाने का? हाँ। तो ये तो थोड़े बहुत सोल्यूशंस थे जो कि मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जो कि मैंने शेयर कर दिया। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो तुम लोग उसे कमेंट कर सकते हो नीचे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कोई और भी अजीब और गरीब सोल्यूशन। ठीक है। अब थोड़ा बहुत देखा जाए तो हम लोग एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं मुंबई में, और अगर चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो शायद से हमारे पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। तो सुधर जाओ सालों।